हाय गाइज, मेरे साथ शुभम है जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का है। तो थोड़ा शुभम आपके बारे में बताना, आप कहाँ से हो। एंड पिछले बार हम भी इंटरव्यू किया था और थोड़ा ज़्यादा लोग आपका डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। जो हमारे यूनिवर्सिटी में कितना जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का 3 टाइप ऑफ ऑफ़र किया जाता है कोर्स। आप थोड़ा बताना ब्रीफली क्या क्या ऑफ़र किया जाता है एंड कितना कितना सीट है, कहाँ से हो थोड़ा बता देना। पहले तो मेरा नाम शिवम कुमार है। हाँ। और मैं बिहार से हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मास्टर्स किया है इन कंपैरेटिव लिटरेचर। हाँ। और CUET इंग्लिश में होता है। और इंग्लिश में यहाँ पे 3 कोर्सेज प्रोवाइड करवाई जाती है उसी स्कोर पे। CUET PG इंग्लिश के स्कोर पे पहला इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा कंपैरेटिव लिटरेचर और जो तीसरा है वो है इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़। ओके, तो वही है। मतलब कितना कितना सीट है? सीट करीब अराउंड 58-60 इंग्लिश में। हाँ। और कंपैरेटिव लिटरेचर में 25। हाँ। 22 सीट, 23 सीट्स ELS इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़। हाँ। जो एंट्रेंस CUET का होता है, क्या है कुछ? एंट्रेंस जो CUET का होता है वो आपका अब तो चूँकि काफ़ी थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया है, चूँकि कंपैरेटिव लिटरेचर भी अब इसका पार्ट हो चुका है। तो इसमें जैसे संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत पोइटिक्स, हिंदी लिटरेचर, अदर लिटरेचर्स जो हैं मेजर लिटरेचर, उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो मेन जो फोकस रहता है वो आप जो बैचलर इन आर्ट्स करते हैं इन इंग्लिश, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, कुछ 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस आपको अदर, जैसे इस बार का जो CUET था PG इन इंग्लिश, उसमें पूछा गया था हिंदी लिटरेचर से जो कुछ पोएट हैं, जो कुछ राइटर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस आए थे। ओके, बताना हमारा यूनिवर्सिटी का जो तुम्हारा कंपैरेटिव लिटरेचर है ना, तो फैकल्टी कैसा है एंड हमारा यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है? जो भी आना चाहते हैं, कंफ्यूज हो रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रैंक कैसा है? अब तो बताया, फिर भी बता देना मतलब कितना रैंक रहता है एंड के फैकल्टी का, मतलब कितना अच्छा फैकल्टी के है कि नहीं है, थोड़ा यूनिवर्सिटी का रैंक अच्छा है, टॉप 10 में रहती है ये यूनिवर्सिटी। NIRF का जो रैंकिंग आता है उसमें टॉप 10 पे रहती है। और फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी काफ़ी अच्छा है, एकेडमिक इन्वायरमेंट अच्छा है। और कुछ कुछ जो फैकल्टीज़ हैं वो वर्ल्ड टॉप 300-500 एकेडमिशियन में आते हैं। तो वो लोग भी पब्लिकेशन मतलब कुछ किया है? काफ़ी पब्लिकेशन रहता है। पब्लिकेशन तो वैसे भी जब आप अप्लाई करते हो लेक्चरशिप के लिए तो थोड़ा रहता है, लेकिन इन जो प्रोफेसर्स हैं खास करके उनके तो काफ़ी पब्लिकेशन होते हैं, बुक्स होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अच्छी है। SCU की एक बढ़िया इन्वायरमेंट है, एकेडमिक इन्वायरमेंट है। और बताना प्लेसमेंट का क्या रहता है? जो बंदा का हो जा रहा है यहाँ पर एडमिशन के बाद, मतलब नेट कितना स्टूडेंट का हो जा रहा है तुम्हारा बैच में, एंड नेट हो गया तो एटलीस्ट यू आर एलिजिबल इन टीचर, मतलब हाँ, लेक्चरशिप के लिए। लेक्चरशिप के लिए हाँ। कितना लोग का प्लेसमेंट होता है? प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट करीब हर एक डिपार्टमेंट से होता है। ये बढ़िया चीज़ है कि एक प्लेसमेंट सेल है जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे कोऑर्डिनेट होता है, और फिर एक आपके डिपार्टमेंट लेवल पे आपके क्लास में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव, प्लेसमेंट सेल कोऑर्डिनेटर। वो आप ही के क्लास में से कोई एक स्टूडेंट होता है जो इसे कोऑर्डिनेट करता है, और मेल के थ्रू आपको अपडेट दी जाती है। और सेकेंड ईयर में काफ़ी कंपनियां भी आती है, MNC कंपनियां। जैसे इस बार जो कंपनी आई थी, डिलोइट थी, एक्सेंचर और भी कंपनी आया था। डिलोइट योर स्टूडेंट टेकिंग, लाइक डिलोइट आया था और उन्होंने सेलेक्ट भी करा। हाँ। और अच्छा पैकेज, करीब 7 लाख 7.5 LPA। हाँ, मिनिमम तो डिलोइट का 6 लाख रहता है। हाँ, नहीं तो यहाँ पे 7.5 LPA प्लस पर्क्स, ये ज्वाइनिंग बोनस, ये सब सारी चीज़ें। तो और प्लस में फिर काफ़ी स्कूल से भी आते हैं टीचर हायर करने के लिए, तो उनमें भी बच्चे जाते हैं। और अगर जिनको आगे परस्यू करना है तो वो PhD करते हैं, नेट करते हैं।
तो ये भी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। कंपनी आती कम से कम 5-6 कंपनी तो आती ही है, खास करके जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का और जो इंग्लिश लिटरेचर और इससे जो एसोसिएटेड डिपार्टमेंट है, इससे जो मिलता जुलता डिपार्टमेंट है, इससे कुछ कंपनी आती है, एमएनसी कंपनी आती है और वो लेके जाती है बच्चों को, और अच्छा खासा पैकेज है, 7.5 LPA गुड पैकेज है। और एक तो कंपनी आई थी उसका पैकेज करीब 9 LPA के आसपास था। 9 लाख? हाँ। कोर्स फ्री आप लोग कितना पे कर रहे हैं वहाँ पर? कोर्स फी फर्स्ट सेमेस्टर का 5,000 है अराउंड। लाइक 5 to 10,000 ये लोग पे करके लाइक तुम लोग प्लेसमेंट ले रहे हो 9 लाख में भाई। इससे बढ़िया कहाँ पर मिलेगा भाई? प्लेसमेंट कहाँ पर नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ये है कि उनमें वो बस 1-2 को ही उठा के ले जाते हैं, लेकिन मतलब हाँ सही है, बढ़िया। लेकिन हाँ ये है कि अगर 1-2 को ही एक कंपनी उठा के ले गई तो फिर ऐसे अगर 5 कंपनियाँ आए, 7 कंपनियाँ आए, तो प्लस में फिर स्कूल से जो हायर करते हैं, टीचर हायर करते हैं वहाँ से, तो मतलब हो जाता है लगभग जो भी इंटरेस्टेड हैं उनका प्लेसमेंट। MBA करके भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, मिल पा रहा है। हाँ, आप लोग मतलब इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी, मतलब आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है इसमें पढ़ के फिर प्लेसमेंट हो जा रहा है, फिर 2 अपॉर्चुनिटी रहता है, आप लेक्चरशिप जा पा रहे हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट भी हो जा रहा है, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। एंड हमको थोड़ा बताना जो हॉस्टल का फैसिलिटी अब बताया है, फिर भी बता देना, लाइक जिस दिन एडमिशन के दिन हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, और सब लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, 100% रेसिडेंशियल है तो हॉस्टल तो सबको ही मिल जाता है, रिस्पेक्टिव कि आप कहाँ से हो, आप कितना दूर हो यहाँ से या नहीं हो, लोकल हो या फिर नहीं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस करती है कि अगर आप लोकल हो तो आपको नहीं मिलता हॉस्टल, प्रेफरेंस करती है कि आपकी जितना दूर हो आपको पहले प्रेफरेंस पर रखा जाता है। लेकिन ये 100% रेसिडेंशियल है तो यहाँ सबको हॉस्टल मिल जाता है, पहले दिन ही मिल जाता है, पहले दिन ही मेस कार्ड चालू हो जाता है। ओके, तो वही 2,000 रुपया आता है ना मेस बिल? नहीं, मेस बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, मेस बिल 3,000 के अराउंड आता है, 3,000। ओके, हमको बताना स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमारा यूनिवर्सिटी का क्या रहता है? स्पोर्ट्स फैसिलिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन कोर्ट है। टेबल टेनिस सब हॉस्टल में है ना? हाँ, टेबल टेनिस है क्या, ऐसा है कि इस हॉस्टल में भी एक जो लॉबी रूम है उसमें भी प्रोवाइड करवाया गया है। कुछ फंक्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब कि है एक लगभग हर एक हॉस्टल में दिया गया है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बात करें तो एक वहाँ कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ, फिर एक ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, फिर एक फुटबॉल ग्राउंड है। तो और ये दूसरी बात है कि यहाँ इंटर स्कूल कंपटीशन भी होते रहता है ना, जैसे इस बार हुआ था, काफ़ी गेम्स में हुआ था इंटर स्कूल कंपटीशन विद इन यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या बताएगा, सब कुछ तो आप बोला था, लास्ट वीडियो में भी बताया था। एंड लाइक फाइनल क्वेश्चन ये है मेरा, जो लोग आ रहे हैं 2024 में, मतलब कितना मार्क रहेगा? 300 से कितना मार्क रहेगा? 50% तो आप कम से कम लेके चलिए। आपका स्कोर अगर 300 है तो आउट 150 है, अगर आपका है तो आप सिक्योर हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ। 50% होगा, 50% मैंने 150 होगा तो आप सिक्योर हैं। 50% तो मिनिमम लेके चलना चाहिए। अब वो 5 कम 5 ज़्यादा वो हो सकता है 50%। एंड मैं देखता हूँ कुछ डिपार्टमेंट में लाइक स्टूडेंट नहीं आता है, मतलब एडमिशन के डे लाइक जो भी आया सबको एडमिशन मिल जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा होता है इस तरीके से है कि मान लीजिए जैसे करती क्या है, एसयू जब लिस्ट निकालती है तो मान लीजिए जैसे कि एक कोर्स में 50 सीट है तो वो 15/4 या तो 200 बच्चों को लिस्ट निकाल दिया एक साथ। हाँ। तो मान लीजिए कि जैसे कि जिसका रैंक 66 नंबर पे है, हाँ। तो उसे लगा कि हम क्यों जाएं क्योंकि सीट तो 50 ही है। लेकिन होता एक्चुअली क्या है कि कुछ बच्चे इधर उधर भी एडमिशन ले लेते हैं, वो कहीं पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले लिए या फिर उनका प्रेफरेंस अलग रहता है। तो अगर आप आ गए तो मान लीजिए तो आपका एडमिशन हो सकता है। आप अगर इवन आपका 66 रैंक है, 70 रैंक है, 75 है ना, अगर नहीं आए तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सीरियल नंबर से है तो वो बच्चे वहाँ पे पहुँचे हुए ही हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका रैंक 75 भी है तो भी आपका एडमिशन मिल गया। अप टू 100 तक हो जाता है, 100 तक हो जाता है, 150 तक चल जाता है। कैटेगरी सीटें फिर रहती है उसमें हो जाता है। तो मतलब ये रहता है। तो ये है कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप आके देखें। हाँ, एकदम से अब 250 पे ही है तो शायद मुश्किल है, तब तो फिर बहुत लक चाहिए, बहुत ही वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर अराउंड 100 के आसपास रैंक में है तो आप आइए। और ये कि डिले नहीं करती यूनिवर्सिटी, आपका 2-3 घंटे के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर एडमिशन होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा।
तो वही ये है। चीज़ें। एंड लास्ट में कुछ बोलना चाहते हो, मतलब जैसे नेट प्रिपरेशन के लिए नेट कुछ प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे HRDC के थ्रू प्रिपरेशन करवाई जाती है पर ईयर, मतलब पर समर ईयर, वेकेशन में? समर वेकेशन में या फिर विंटर वेकेशन में भी, क्योंकि नेट 2 बार एग्ज़ाम लेती है। तो ये है, तो जो प्रोफेसर्स होते हैं डिस्टिंग्विश प्रोफेसर, वो आके अपने एक्सपर्टीज़ के अनुसार लेक्चर देते हैं। मतलब ये एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है ना? एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है। एक्स्ट्रा क्लास के उस समय क्लासेस भी नहीं चल रही होती, या फ्री होते हो। हाँ, मतलब फ्री में आपको कोचिंग दिया फ्री में कोचिंग दिया जा लाइक रहा है। वेल नॉन प्रोफेसर जो लोग मतलब हाँ, उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। हाँ, उस चीज़ में उन जिनका एक्सपर्टीज़ है आपको। लाइक हमारा राजशेखर सर दोनों में PhD है। हाँ, सो ऐसा है। तो ओके। हाँ, और कुछ बताना चाहते हो, कितना आपका स्टूडेंट का नेट हो जाता है यहाँ पर जो आपका अब स्टूडेंट का नेट होना तो अब तो स्टूडेंट पे ही डिपेंडेंट है ना, वो तो ऐसा कुछ है नहीं कि एटलीस्ट मतलब आपका बैच में कितना लोग? मेरे बैच में लगभग लोगों का हो गया। सबका नहीं, मतलब लगभग लोगों का हो गया। 70-80% स्टूडेंट का। हाँ, नेट तो इतना अच्छा पढ़ाई जा रहा है ना, इस वजह से हो रहा है। हाँ, तो सब कुछ हम वीडियो में बताया, आप जाके मेरा ओल्ड वीडियो चेक कर सकता है। शुभम भाई सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मेरा इंस्टाग्राम ID द सुजीत कुमार गिरी, लिंक्डइन सुजीत कुमार गिरी। तुम्हारा कुछ है क्या? मेरा कुछ नहीं है। इंस्टा ID पे मैं एक्टिव हूँ नहीं। मतलब लिंक्डइन कुछ नहीं है, बस जो है सो बस इस वीडियो में है। ओके आप कमेंट करिए जो भी है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। चलिए, थैंक यू।